बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नॉन फाइलर्स के गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में लॉ तरमीमी बिल 2024-25 पेश कर दिया। कौमी असम्बली में पेश करदा बिल की मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद और शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा टैक्स चोर बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे और मुकर्ररा हद से ज्यादा पैसे अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। इनकी सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स को सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कॉपी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो एक हद से ज्यादा बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे और गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद अपनी जायदाद ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। मुजवज़ा तरमीम में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की जायदाद और कारोबार बेच डालने की मजाज होगी। FPR जिन लोगों के नाम की फहरिस्त जारी करेगा इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। इस पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया। कहा कि पंजाब में कब्जा माफिया को खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी शहर में टूटी सड़कें नजर न आए, पेच वर्क से गड़े पुर किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अजलास में सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूलों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। अजलास में मैरिज एक्ट की पाबंदी, तजावुज़ात, सफाई और ब्यूटिफिकेशन पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन सिस्टम डिजाइन करने का टारगेट और हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। अजलास में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाने, वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निजाम नाफिज करने का फैसला भी किया गया। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने, बाइक सवार के लिए हेलमेट, बैक लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह की पाबंदी जरूरी बनाने की हिदायत की गई। अजलास में स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने, स्कूल वैन्स की फिटनेस सर्टिफिकेट पर जीरो टॉलरेंस, हिमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने और सिंगल लाइन रेहड़ी बाजार की पाबंदी का हुक्म भी दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी का कोई इख्तियार नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने पाकिस्तानी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों का कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में लाखों इंसानों के कत्ले आम में मुलविस है और दुनिया भर में प्रॉक्सी लड़ने वाला अमेरिका पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को फलस्तीन में अहम किरदार अदा करना चाहिए, जबकि अमेरिका ने इराक और दीगर ममालिक में लाखों अफराद को कत्ल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिकी पाबंदियों को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुदमुख्तारी का दिफा है और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में इस्तेहकाम बरकरार रखना है। इनका कहना था कि नई पाबंदियां सलामती के मकसद से इनखराफ करती हैं और ये पॉलिसियां खित्ते में स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी पाबंदियों को मुतसबाना करार देता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्जाम में अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इनका कहना था कि इन इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्लामाबाद के एक और कराची के 3 इदारों पर पाबंदी लगाई गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।